बड़ा जादुई चील जैसा शेर। एक दिन की बात है। एक जंगल में एक सिम्बा शेर रहता था। जंगल में वो बहुत बड़ा ताकतवर था। जादुई चील आसमान में उड़ते हुए शिकार करती थी। एक बार जंगल में लोमड़ी, हाथी, भालू, खरगोश वैसा बहुत सारे शेर बातें करते थे। तभी अचानक उन्हें वो मैजिकल ईगल लायन की छाव दिखाई देती है। वो देखकर हिरन इस तरह डर से कहती है, हे भगवान, ये निर्दयी सिम्बा की वजह से बहुत अपाय है। भाग जाओ, सब भाग जाओ। इस तरह हिरन के बातें सुनकर सभी जानवर भाग जाते हैं। लेकिन इतने में सिम्बा हिरन को पकड़कर बहुत जोर से चिल्लाती है, हा भागो, और तेज भागो। कितना दूर भागते हो, भागो। मुझसे तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। एक एक करके सबको शिकार करूंगा। इस तरह हिरन को सिम्बा खाकर उसकी हड्डियों को लेकर जाता है। हर दिन वो सिम्बा किसी न किसी जानवर को शिकार करता रहता है, जिस वजह से सभी जानवर सिम्बा को देखकर बहुत डरते हैं। लेकिन सिम्बा क्यों इतनी ताकतवर और शक्तिवान मैजिकल ईगल लायन जैसा क्यों बन गया है, आइए देखेंगे। दरअसल सच कहना है तो सिम्बा बहुत कमजोर था। वो किसी का भी शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसे बहुत भूख लग रही थी। अरे रे, भूख से पेट में की अंतड़ियां जल रहे हैं। कहीं तो मुझे खाना मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इस तरह थोड़ी देर बाद सिम्बा का दोस्त था शेर। वो एक बंदर को शिकार करता है। वही सब मिलकर वो बंदर का मांस खाते रहते हैं। उन्हीं के साथ एक चीता भी रहती है और उनके पास सिम्बा जाने लगता है। लेकिन वो सिम्बा का दोस्त शेर उसे भगा देता है। तब चील वैसा कहती है, अरे सिम्बा, कहाँ आ रहे हो? अरे ये मांस खाने के लिए पहले तुम शिकार करना सीखो। अरे तुम कहाँ शिकार कर सकते हो? तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। अरे जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरी नाक से चुबा चुबा कर चोट पहुंचा दूंगी। तब सिम्बा डरकर वहां से चला जाता है। लेकिन दूर से उन्हें देखते यूं सोचता है, अरे किसी ना किसी दिन मैं भी ताकतवर बनूंगा, जब इस चील से भी तेज जाकर सभी जानवरों का शिकार करता हूँ और मेरे पाँव के नीचे दबोचता हूँ। इस जंगल का राजा मैं ही बनूंगा, तब किसी पर दया नहीं करूंगा। इस तरह सिम्बा सोचता है। इतने में शेर चील दोनों सभी मांस खाकर सिर्फ हड्डियों को छोड़कर चली जाते हैं। तब भूख से रहा सिम्बा वो हड्डियों के पास जाता है और उन्हें उठाकर एक गुफा के लिए ढूंढता रहता है। कोई तो उसे उन हड्डियों को खाते देख मजाक करना पाए, इसीलिए डरकर वो गुफा की तलाश में फिरता है। इतने में एक गुफा दिखाई देती है। हे भगवान, आखिर मुझे गुफा दिखाई दिया। अब मैं इसके अंदर जाकर आराम से हड्डियों को खाता हूँ। इस तरह सिम्बा सोचकर गुफा के अंदर जाकर हड्डियों को खाती रहता है। तब वही रहा एक राक्षस आकर वैसा बोलता है, अरे मेरी गुफा में तुझे स्वागत है। मैं तुम जैसे के लिए राह देख रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात माने तो मेरी जादू से तुम जैसा चाहे वैसा बना दूंगा। क्या सच में तुम बोले जैसा मैं सच में बदल गया तो मुझे जो चाहे वो करोगे? पहले बताओ तुम कौन है, मैं क्या करना चाहिए? मैं इस गुहा में रहने वाला एक राक्षस हूँ। तुम मेरे लिए हर रोज हड्डियों लेकर आओ, तब मेरी शरीर और मजबूत होता है। अब बोलो तुम्हें किस तरह बदलना है? मुझे चील से भी तेज भागने की शक्ति चाहिए, और इतना ही नहीं, एक बड़ा सा शरीर और ताकतवर होना चाहिए। तब जाके मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, मुझे बिना टूटे हड्डियां ही चाहिए। अगर वो हड्डियां टूटे तो मैं दिए हुए सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगे। तब राक्षस उसकी माया शक्ति से उस सिम्बा को सामने से चील जैसा और पीछे से एक बड़ा सा शेर जैसा बदल देता है। तब सिम्बा वैसा सोचता है, अरे अब मुझसे इन जानवरों को कोई नहीं बचा सकता। मुझे इतना अद्भुत बनाने के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया।
तरह से वो सिम्बा एक मैजिकल ईगल शेर जैसा बनकर सभी को डराती है। उसके दिल कब चाहे जब उसका पसंद का शिकार करती है, सारे जानवरों का हड्डियों को लाकर गुहा में रहे राक्षस को देती है। उस सिम्बा की वजह से जंगल में रहे सारे जानवर बहुत परेशान होते हैं। एक बार उस जंगल में रहे एक भालू सिम्बा का राज क्या है पता लगाने के लिए उसके गुहा के पास जाती है। तब उसे सारी बात पता चल जाती है। तब वो भालू ऐसा कहता है, ओहो, इसका राज यह है। ये सिम्बा इस राक्षस के लिए जानवरों को शिकार करके उनकी हड्डियां लेकर आता है। अब तक इस राक्षस की वजह से बहुत सारे नष्ट हो गया है। अरे, इसी तरह इस राक्षस का बल यूं ही बढ़ता रहा तो सारे जानवर नहीं बच सकते। अरे, कुछ ना कुछ करके इसका काम को रोकना चाहिए। इस तरह उस भालू सोचकर उस गुहा के बाहर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद सिम्बा शिकार के लिए निकल जाता है। तब उस भालू ने गुफा के अंदर जाकर उन हड्डियों को तोड़ने लगता है। इतने में राक्षस आकर, अरे अरे रे रे रे, इस तरह उन हड्डियों को तोड़ो मत। अरे, तुम इस तरह की वर चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। अरे, उन हड्डियों को टुकड़े टुकड़े मत करो। अरे, मुझे कौन से वर नहीं चाहिए, किसी प्रकार की शक्तियां नहीं चाहिए, मैं किसी भी तरह इन हड्डियों को तोड़ दूंगा। इस तरह कहकर वो भालू वहां रहे सब हड्डियों को उसके पाँव से तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े बनाता है। लेकिन वहां सिम्बा आसमान में उड़ता रहता है। इतने में वो अचानक नीचे गिर जाता है। वो बार बार प्रयत्न करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता। हड्डियां टूटने की वजह से उसकी शक्तियां सब गायब हो जाते हैं। वो सिम्बा फिर से साधारण शेर जैसा बन जाता है। लेकिन सिम्बा बार बार कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता। तब सिम्बा अपने मन में सोचता है, अरे, मैं क्यों उड़ नहीं पा रहा हूँ? मुझे क्या इतना कमजोर महसूस हो रहा है? कोई तो उस गुफा में जाकर उन हड्डियों को तोड़ रहे होगा क्या? इस तरह सिम्बा सोचने लगता है। इतने में जंगल के सभी जानवर वहां आकर सिम्बा पर आक्रमण करते हैं, सिम्बा को बहुत पीटते हैं। इधर गुहा में रहा राक्षस भी उन शक्तियों को खोकर वहां से गायब हो जाता है। इस तरह सारे जानवर उस सिम्बा और खतरनाक राक्षस से बच जाते हैं और उस दिन से जंगल के सब जानवर खुशी खुशी से रहने लगते हैं।